Hello students. So today we are going to study a new lesson, the fight. You can see the fight going on screen. So this is called fight. So let's start the lesson now. This full lesson is in comic form and you will be enjoying along with pictures and you can understand the lesson very well. But you have to read the text also. Text is also very important, word meanings, question answers, and everything. So let's enjoy this lesson. Now, this is a story of a boy. So you can see it was very hot at the time of the year. So it was very hot, maybe summers. It was height of summer, and Ranji school had not yet opened. So this is our first character, Ranji. So whenever we read a story, we have to see the characters. Who are the main characters? So we'll note down the character Ranji. Okay, this height of summer means बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Having as yet made no friends, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest. And he had no friends, so maybe he was new to this place, so he hadn't made many friends here. So he wandered, he just roamed about here in the hills and forest. You can see the picture of forest. So he was just roaming about, wandering about. Now, the earth was parched and the tree listless, hardly stirring, waiting for a cool, refreshing shower of rain. Now you can see the description. The earth was parched. Parched means thirsty. Parched का मतलब क्या होता है? Thirsty, प्यासी. Earth प्यासी थी क्योंकि summers है ना. And the tree listless. Listless means without any movement. ऐसा लग रहा था निर्जीव हो गए हैं, जान ही नहीं है उनमें कुछ, है ना. Hardly stirring. Stirring means movement. हल्की सी उनमें movement थी. वेटिंग फॉर अ कूल रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. और सब किसका इंतजार कर रहे थे? बारिश का. तो कि रिफ्रेशिंग शावर बौछार होगी पानी की. रंजी वॉक्ड राउंड द फॉरेस्ट मेकिंग हिज ब्राउन फीट वाइट विथ चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. सो यू सी द डिस्क्रिप्शन. कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि जो उसकी ब्राउन फीट थी यानी उसके पैरों का रंग ब्राउन था वो वाइट हो रहा था. क्यों? बिकॉज ऑफ द डस्ट. क्योंकि मिट्टी सूखी थी, पार्च थी ना बिल्कुल, तो उसकी वजह से उसके पैर धूल से सन रहे थे. फिर क्या हुआ आगे? रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. देखो अभी शुरू में बताया था ना कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बने. इसलिए नहीं बने क्योंकि ही अभी उसको राजपुर में आए हुए महीना ही हुआ था. व्हेन ऑन अ हॉट टायर्ड डे ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. और वो जंगल में घूमते घूमते उसको एक पूल दिखाई दिया. यू कैन सी द पूल. ये पूल है पूरा. द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी माने कहता है क्लियरनेस. एकदम साफ पानी था, क्लियर पानी था. अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स. यानी कोई छोटी सी स्ट्रीम, नहर कहीं क्लस्टर रॉक्स में से आ रही थी, यानी पत्थरों के बीच में से आ रही थी. टू फीड द पॉड. ये पॉड में पानी कहाँ से आ रहा था? पूल में एक छोटी सी नहर कहीं से आ रही थी. दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स ड्यूरिंग मानसून. और यही स्ट्रीम, स्ट्रीम माने ये छोटी सी नहर, बहुत ही गशिंग टॉरेंट. टॉरेंट माने फ्लो, बहुत तेज फ्लो में आती होगी. कैस्केडिंग मीन्स ड्रॉपिंग, गिरना. फ्रॉम द हिल्स ड्यूरिंग मानसून. तो मानसून में, बारिश के मौसम में कहीं से इस नहर में बहुत तेज पानी आता होगा और वहीं से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था. इसका मतलब ये पूल जो है इट इज सपोर्टेड बाय सम स्ट्रीम. और पानी एकदम साफ है. यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. यानी कि उस पूल में नीचे जमीन पर जो पेबल्स थे यानी चिकने पत्थर वो भी दिखाई दे रहे थे. ड्यूरिंग द समर इट मस्ट बेयरली बी अ ट्रिकल ऑफ. ट्रिकल माने छोटी सी धारा रह गई थी. ट्रिकल माने जरा सा बस पानी निकल रहा था उसमें से. The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plain. और रॉक्स की वजह से अभी भी पानी वहाँ पे रुका हुआ था और वो गर्मियों में जैसे प्लेन्स एरिया में पूल सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, ये पानी यहाँ सूखा नहीं था. तो आप देख सकते हैं कि उसने डिस्कवर किया एक पूल जिसमें एक नहर से पानी आता था जो शायद बरसातों में बहुत ज़्यादा भर जाता होगा, लेकिन अभी तो कम था पानी. पानी बहुत क्लियर था, साफ था, नीचे के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे. When Ranji saw the pool,
ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट। उसको मजा आ गया, उसको बहुत स्विमिंग का शौक था, वो पानी में कूद गया। ही हैड नेवर सीन अ क्लीन पूल लाइक दिस, सो कोल्ड एंड सो इनवाइटिंग। उसने कभी ऐसा पूल देखा ही नहीं था जो इतना ठंडा और इतना इनवाइटिंग, माने जैसे न्योता दे रहा उसको कि आओ मेरे में नहा लो। उसने तुरंत नहाना शुरू कर दिया। यू कैन सी ही इज टेकिंग अ डाइव। अभी रंजी ये जो ऐसे गोल गोल में है, ये इमेजिन कर रहा है। When he had lived in a thirsty town in the middle of Rajputana desert, he had known only sticky muddy pools. जब वो राजपुताना डेजर्ट में वहाँ रहता था अपने गांव में, थर्स्टी टाउन माने प्यासा टाउन था। तो देखो एडजेक्टिव टाउन के आगे इसलिए लगाया है क्योंकि राजस्थान का राजपुताना एरिया जो डेजर्ट है, वहाँ पे कहाँ ऐसे पूल्स मिलेंगे। वहाँ एक ही दो पूल होते थे और उसका पानी कैसा हो जाता था, स्टिकी एंड मडी। स्टिकी माने चिपचिपा सा, मडी माने गंदा। क्यों? क्योंकि वेयर वुमेन वॉश देयर क्लोथ, वहीं पे औरतें कपड़े धोने आती हैं। बफलोज वैलोड, वहाँ पे भी गाय रंभा रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, है ना। तो ऑल हाउस होल्ड वर्क, उसमें फिशिंग भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, फिशरमैन भी है। तो ये पूल जो है ये क्लीन नहीं था, ये बहुत स्टिकी और मडी पूल था। तो ये इसने कभी ऐसा पूल देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन, फिर से दोबारा अगले दिन वो फिर आया क्योंकि उसको बड़ा मजा आने लगा। एंड क्वेंच्ड हिज बॉडी, क्वेंच माने अपीज्ड, अपनी बॉडी को खुश किया, ठंडक पहुंचाई। क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। उसने अपनी पैसी शरीर की गर्मी बुझाई। इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल हिज डार्क सपल बॉडी वॉज फ्री ऑफ एनी फैट। तो उसकी जो बॉडी थी वो बहुत सपल, बहुत अच्छी हो गई, है ना। आप देख सकते हैं मीनिंग बगल में लिखे हैं। एंड इट ग्लिस्टन इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और वो शाइन करने लगी सनलिट में, सनलाइट में। तो रंजी बहुत खुश था, उसको एक पूल मिल गया था जहाँ पे वो रोज आके अब नहाने लगा था। फिर क्या हुआ? ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक वो वहाँ पे रहा। स्लाइडिंग इन एंड आउट द लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड माने ग्रीन कलर का बिल्कुल क्लियर वाटर, उसमें वो इन एंड आउट बार बार नहाता था, फिर आके बाहर बैठ जाता था, फिर थोड़ा नहाता था, बड़ा मजा आ रहा था उसको। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीफ साल ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ थे उनकी छाँव में वो बढ़िया अपने सो रहा है। देख रहे हैं आप कैसे फैल के, स्ट्रेच माने फैल के। इट वॉज वाइल ही ले thus that he noticed another boy a little older than himself. जब वो लेटा हुआ था, वहाँ आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक और लड़का वहाँ पे आता है जो उससे थोड़ा सा बड़ा था। Standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. वो लड़का दूर खड़ा होकर उसको घूर रहा था हॉस्टाइल मैनर में। हॉस्टाइल माने क्या होता है? जो उसको वेलकम नहीं कर रहा था, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि वो उसको दूर से ही देख रहा था घूर घूर के। अब क्या हुआ? रंजी ने उससे कुछ भी नहीं कहा, रंजी चुपचाप बैठा रहा। वो दूसरा लड़का जो आया वो उसको पहले घूर घूर के देखता रहा, बहुत हॉस्टाइल, अनवेलकम, कि तुम यहाँ क्यों आए हो, उसकी आंखों में ये भाव था। लेकिन रंजी ने उसको अवॉइड किया। लेकिन उसने बोला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आई एम स्विमिंग, वाई डोंट यू ज्वाइन मी। रंजी का एटीट्यूड पॉजिटिव था, उसने कहा आओ तुम भी मेरे संग स्विमिंग कर लो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, उसने कहा मैं यहाँ अकेला तैरता हूँ, दिस इज माई पूल, ये मेरा पूल है। एंड आई डिड नॉट इन्वाइट यू, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो दूसरा लड़का था वो बड़ा गुस्से टाइप का था। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, उसने कहा पता नहीं मैं एक योद्धा हूँ, है ना। तो रंजू को भी गुस्सा आ गई, उसने कहा सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, क्या तुम्हें गाँव वालों से लड़ना अच्छा है? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, पर मैं गाँव का नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर, मैं भी एक लड़ाकू हूँ। तो उसने कहा आई एम अ वॉरियर, उसने कहा आई एम अ फाइटर। और दोनों में बहस शुरू हो गई। यानी दूसरा लड़का नहीं चाहता था कि रंजी यहाँ पर आए और स्विमिंग करे, तो वो चाहता था यहाँ से रंजी चला जाए, लेकिन रंजी जाने को तैयार नहीं था। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक, रंजी पहले दोस्ती करना चाहता था, उसने ऑफर भी किया उसको, लेकिन वो टेकन अबैक माने सरप्राइज रह गया एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, उसकी जो बोलने का तरीका था रूड, तो गुस्से में, उससे वो उसको थोड़ा झटका लगा। ही वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, वो रंजी से बड़ा था और टॉलर, लंबा भी था, थिक सेट, उसकी बॉडी आप देख रहे हैं, थोड़ी सी गठिया हुआ शरीर था, विद अ ब्रॉड नोज, और चौड़ी सी नाक थी उसकी, यानी वो रंजी से बड़ा था, हेल्थ में भी, हाइट में भी, और उसकी नाक भी चौड़ी थी, और वो बहुत गुस्से वाला था। आप वो देख रहे हैं कि रंजी दुबला पतला है और वो काफ़ी तगड़ा है उससे, लेकिन रंजी ने गिव अप नहीं किया, उसने भी कहा। हॉस्टिलिटी माने क्या होता है? एंगर में, उसकी आवाज़ में बहुत एंगर था। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, इम्पैस माने क्या होता है? डेडलॉक, जहाँ पे आगे बात नहीं बढ़ सकती, डेडलॉक हो गया।
क्योंकि एक कह रहा था वॉरियर, दूसरा कह रहा था फाइटर। वन सेड ही वाज अ वॉरियर, द अदर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर। कोई भी दोनों में से सरेंडर करने को तैयार नहीं था। प्रोक्लेम माने क्या होता है? अनाउंस। सो देयर वाज लिटिल ईज दैट कुड बी सेड, और इससे दोनों अनकंफर्टेबल हो गए, दोनों का माहौल खराब हो गया वहां का। फिर क्या हुआ? ये वही है। अब देन द वॉरियर बॉय, फिर उस लड़के ने विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, पूरी उसने अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी, स्लैप रंजी अक्रॉस द फेस, उसने रंजी के पास आके उसको एक चांटा दिया कस के। रंजी स्टैगर, रंजी पूरा हिल गया, फीलिंग क्वाइट डिजी, रंजी तो एकदम चक्कर से आ गई, उसने बहुत जोर से उस लड़की ने उसमें एक थप्पड़ दिया। देयर वॉज थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीज, उसके गाल पे लाल लाल निशान आ गए। Then the assailant screamed at Ranji again. Assailant माने अटैक करने वाला, assail अटैक। तो अटैक करने वाला फिर से रंजी पे चिल्लाया, वो चाहता था रंजी को डरा के धमका के थोड़ा मार के भगा दे यहाँ से। There you are, will you be off now? उसने कहा आप सही है, अब जाओ यहाँ से। For answer, लेकिन रंजी कम नहीं था, भले ही वो हाइट में हेल्थ में उससे कम था, लेकिन उसने कहा कि मैं भी रिवोल्ट करूंगा। रंजी swung his arm up, उसने अपने दोनों हाथों को लिया एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू अनदर फेस, और उसने एक जोरदार घूसा उसके मुंह पे मारा और उसको धक्का दिया। एंड गेव हिम अ मैसिव पुश, और उसको जोरदार धक्का दिया। तो उसने भी अपनी पूरी ताकत से अपने एक घूसा उसको मारा, है ना, और उसको धक्का दे दिया। क्या हुआ फिर? ये देखो, लड़का नीचे गिर गया, लुढ़क गया बिल्कुल। एंड वो लड़का शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं था, उसने सोचा नहीं होगा ये दुबला पतला सा लड़का मेरे को अटैक करेगा, लेकिन उसने किया। एंड देन दे वर स्विमिंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, और फिर दोनों में लड़ाई फाइट शुरू हो गई। और स्विंग, स्विंग माने लहराना, दोनों इधर से उधर लहराने लगे, सैंड पे टम्बल, लुढ़क के सैंड पे, रोलिंग ओवर एंड ओवर, मिट्टी में बार बार गोल 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 लुढ़क रहे थे। देखो, अभी बड़ा वाला लड़का रंजी को मार रहा है। गास्पिंग एंड कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, ये सब मूवमेंट्स हैं जो शो कर रहे हैं फाइट को। इनको आप याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कभी भी स्टोरी राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं वर्ड को, है ना। गास्पिंग माने सांस लेके, कर्सिंग माने गालियां दे के, स्वेरिंग गालियां दे दे के, क्लॉइंग, क्लॉइंग माने हाथों को मुट्ठी को घुसा बना के, स्लैपिंग चांटा मारना, है ना। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, शैलो ऑफ द शैलो क्यों कहा? पूल वॉज नॉट डीप, बहुत गहरा पूल नहीं था, तो वो दोनों उसमें कूद कूद के नीचे गिर रहे थे। They were at each other's throat, their legs and arms locked in a desperate violent struggle, और दोनों एक दूसरे की गले को, टांगों को, हाथ को लॉक कर रहे थे, ऐसे फंसा देते हैं ना, और डेस्परेट, और बहुत दोनों जने बेचैन हो रहे थे। वायलेंट स्ट्रगल, बहुत जोरदार दोनों में फाइट हो रही थी, यानी अच्छी खासी फाइट हुई उन लोगों में। तो आप लोग बच्चों फाइट करते ही हो, आप सबको आइडिया है कि फाइट में क्या होता है। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू, वो पानी में गिर गए, वहाँ भी फाइट करते रहे। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड, स्प्लटरिंग माने चोकिंग, उनके मुंह में पानी चला गया और धूल, मुंह में मिट्टी घुस गई और सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन तो भी वो दोनों लड़ाई करते रहे। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, ग्रोप माने पकड़ने की कोशिश करना, फंबल करना, और दोनों उसके एक दूसरे की गर्दन को और गले को पकड़ने की कोशिश करते थे। ऐसा करीब 5 मिनट चला। बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रेंसीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, लेकिन 5 मिनट तक ये बहुत फ्रेंसी, फ्रेंसी माने वायलेंट, बहुत वायलेंस से भरा हुआ था, अनसाइंटिफिक था, बिना कारण दोनों लड़ रहे थे। दोनों फिर बैठ गए। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, तगड़े लड़के ने कहा अब तो समझ में आया मैं एक योद्धा हूँ। एंड डू यू नो आई एम अ फाइटर, अब तो मेरे समझ में आ गया होगा कि मैं भी बराबर जवाब देता हूँ, डरपोक नहीं हूँ मैं। नीदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, कोई भी दोनों में से विजयी नहीं हुआ था, है ना, कोई भी विक्ट्री नहीं मिली थी किसी को। Their bodies heaving with exhaustion have both made a tremendous effort to tea, दोनों की बॉडी बिजी, एग्जॉशन थकावट से, दोनों की बॉडी थकावट से भर गई थी और दोनों ही बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे दोनों बैठ गए, अपने आप ही बैठ गए, लेकिन कोई भी विक्ट्री नहीं हुई। They gave a moment consideration to each other's answer, दोनों ने एक मिनट दोनों को एक दूसरे को दिया कि तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। एंड इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, दोनों ही इतना हाफ गए थे, उनकी हैवी ब्रीथिंग हो गई थी, दोनों हाफने लगे थे, और रैपिड बीटिंग, और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तो दोनों चुपचाप बैठ गए, इससे कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दोनों ही समझ गए थे कि दोनों कम नहीं है, रंजी भी समझ गया था कि सामने वाला लड़का ताकतवर है, और वो भी समझ गया था कि ये आसानी से गिव अप नहीं करेगा।
देन यू विल नॉट लीव द पूल। तो तगड़े भाई लड़के ने कहा कि तुम पूल नहीं छोड़ोगे। नो आई वॉन्ट। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। मतलब फिर तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। रंजीत जी का ऑल राइट, बट नीदर मूव नीदर टुक द इनिशिएटिव। तो लेकिन दोनों ने कहा जरूर, लेकिन हिला कोई नहीं अपनी जगह से। दोनों थक गए थे, पिट चुके थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, तो दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहे। इनिशिएटिव माने आगे होके बढ़ना, कोई चीज़ को आगे होके करने की कोशिश करना। देन द वॉरियर हैड द इंस्पिरेशन। जो दूसरा लड़का था फिर उसको एक प्लान आया। उसने we will continue the fight tomorrow. If you dare to come here again tomorrow, I will not show you mercy as I have done today. उसने कहा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल लड़ेंगे हम लोग आके, और अगर तुम कल यहाँ आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, और आज मैंने तुम पे थोड़ी दया दिखाई, कल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन रंजी ने कहा आई विल कम टुमारो एंड आई विल बी रेडी फॉर यू। उसने कहा मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। रंजी गिव अप करना नहीं चाहता था। They turned from each other and left the forest by different route। तो दोनों अलग अलग रास्तों से जंगल से चले गए। तो मतलब आज की फाइट रुक गई। दोनों आज बहुत लड़ लिए थे, तो दोनों ने कहा कल कंटिन्यू करेंगे, और इस प्लान के संग दोनों वहाँ से चले गए। अब रंजी जब अपने घर पहुंचा, उसकी मम्मी है ये। व्हाट आर दोज कट्स एंड ब्रूसेस? ब्रूसेस माने नील के निशान, हर्ट के निशान। उसके बॉडी पे जगह जगह कट गया था, क्योंकि वो पत्थर में, मिट्टी में, पानी में लड़ रहे थे और नील पड़ गए थे। उसकी माँ ने कहा तुम्हारे चेहरे पर ये सब क्या है? लेग्स पे, आर्म्स पे, सब क्या चोटों के निशान है? रंजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट। कंसील माने छुपाना। रंजी उसको छुपा नहीं पा रहा था दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। अक्सर ऐसा नहीं होता था उसके संग, लेकिन आज उसकी एक वायलेंट, बहुत तेज शारीरिक हिंसात्मक झगड़ा हो गया है। इस चीज़ को वो छुपाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे जगह जगह थे। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसकी माँ ने उसको दिन भर कहीं बाहर निकलने नहीं दिया कि तुम घर में बैठो। Nevertheless, in the evening, he slipped out and went to the bazaar। लेकिन तो भी वो शाम को मौका ताक के बाहर भाग गया और बाजार में जाके बैठ गया। आप देख रहे हैं बाजार में बैठा हुआ है। Where he found comfort and solace in the bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। तो वो एक हलवाई की दुकान पे गया, वहाँ उसने एक पीसफुल, जहाँ उसको शांति मिले, एक बॉटल खरीदी लेमोनेड की, नींबू पानी की, है ना, कलर्ड नींबू पानी जो होता है, जिसको अपन कोल्ड ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। तो वो उसने खरीदा, और एक पत्ती में बनाना लीफ में गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी, वो उसने लेके खानी शुरू करी। ही हैड जस्ट फिनिश हिज लेमोनेड। अभी यार उसने अपनी शरबत पी लिया था नींबू का, और अब वो जलेबियों को खा रहा था। तो देख रहे हैं, अब वो मार्केट में बैठा हुआ है। तभी क्या हुआ वहाँ पे, व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, तभी उसने देखा दूसरा लड़का वहीं पे आ रहा है। एडवर्सरी माने उसका दुश्मन। His first impulse was to turn away and look elsewhere। पहले उसने सोचा कि अनदेखा कर दे और दूसरी तरफ देखने लगे। His second, उसका दूसरा विचार आया टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल एंड हिज एनिमी। दूसरा उसके मन में आया कि वो लेमोनेड की जो बोतल है, शरबत की जो बोतल थी, वो उसके सर पे दे मारे। तो दो विचार उसके मन में एकदम आए, पर उसने कुछ किया नहीं। बट ही डिड नीदर। इंस्टेड ही स्टूड ऑन हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट दिस पासिंग एडवर्सरी। वो खड़ा हो गया और उसको घूर के देखता रहा। स्काउल माने फ्राउन करके, बहुत गुस्से से उसको देखता रहा। The warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity। दूसरे लड़के ने भी कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लिया, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से बता दिया कि दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर। उसने भी स्काउल किया, फ्राउन किया, उसने भी फ्राउन किया, एक दूसरे को इक्वली, एक दूसरे को देखा। अब नेक्स्ट डे हो गया, वॉज एज हार्ड एज द प्रीवियस वन। दूसरे दिन भी उतनी गर्मी थी जितनी पहले दिन थी। अब वो जा रहा है फिर से जंगल। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर द फाइट। अब रंजी को बहुत कमजोरी लग रही थी, उसको आलस भी आ रहा था कि कौन जाए, फिर से वहाँ लड़ाई करनी पड़ेगी। उसे मालूम था वो लड़का तगड़ा है, पीटेगा भी इसको बहुत वो। हिज बॉडी वॉज स्टिफ, उसकी बॉडी आज बहुत दर्द हो रहा था, एंड सोर, पेनफुल थी आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर। जो उसकी लड़ाई हुई थी उस लड़के के बाद, उसके बाद उसकी बॉडी में पेन भी था, और वो लड़ना नहीं चाह रहा था। बट अगर वो नहीं जाता तो वो कमज़ोर साबित होता, इसलिए वो जा रहा था। बट देन आई कैन नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। उसने कहा मैं चुनौती को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इफ आई डोंट टर्न अप एट द पूल, इट विल बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। उसने कहा अगर मैं पूल पे नहीं गया तो वो सोचेगा कि मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। आई थिंक आई विल बी बीटन अप एनीवे। उसने कहा कि आई विल बी बीटन अप एनीवे, और मुझे मालूम है वो लड़का मुझे मारेगा। बट आई कांट एक्यूज इन माई ओन डिफीट। एक्यूज माने एग्री, पर मैं खुद ही अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आई नीड टू डिफाई और आउटविट माई एनिमी।
मुझे अपने एनिमी को या तो हराना है या उसको पीछा करना है। फॉर ओनली देन ओनली आई कैन गेन माई रिस्पेक्ट, क्योंकि अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। इफ आई सरेंडर नाउ आई वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। उसने सोचा कि अगर आज मैंने सरेंडर कर दिया तो हमेशा मैं पिटाई जाऊंगा। बट टू फाइट एंड टू बी बीटन टुडे लीव्स मी फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। उसने कहा अगर मैं आज फाइट करूंगा, पिट भी जाऊंगा, तो आगे के लिए मेरे पास एक रास्ता होगा कि आगे मैं दोबारा आके उससे लड़ सकता हूँ, फिर वो मुझे मारे कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं लड़ जाता ही नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं सरेंडर कर दिया और मेरी इज्जत भी चली जाएगी और मैं कभी भी उससे कभी लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। एज लॉन्ग एज आई फाइट आई हैव अ राइट टू द पूल। उसने कहा जब तक मैं लड़ाई करता रहूंगा मेरा उस पूल पर अधिकार बना रहेगा, यानी मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा भले ही मैं पिटता रहूं। ये सोच के रंजी उस पूल की तरफ जा रहा था। अब जैसे वो वहां पहुंचा, he was half hoping that his opponent wouldn't turn up। उसको मन में कहीं था कि अपोनेंट नहीं आएगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा वो पहले से ही वहां बैठा हुआ था पूल पे। But his hopes were dashed। He saw his opponent sitting on the other side of the pool rubbing oil on his body। वो अपनी बॉडी पे ऑयल मल रहा था, पहलवान टाइप था ना वो, तो तैयार बैठा था वो लड़ाई के लिए बिल्कुल। दे थ्रू चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। फिर दोनों ने पहले मुंह से लड़ाई करी। कम ओवर दिस साइड एंड फाइट। उसने कहा आओ इस तरफ आओ, आओ लड़ाई करें। तो उसने कहा तुम इधर आओ, तुम लड़ाई करो। दोनों एक दूसरे के किनारे पे थे, तो उसने कहा तुम इधर आओ, उसने कहा तुम इधर आओ। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कैन यू। उसने कहा तुम तैर के आओ, पूरा पूल तैर के इधर आओ, शायद तुम पूल में तैर भी नहीं पाओगे। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show his opponent his superiority। अब रंजी जो था बहुत अच्छा स्विमर था, वो कई बार पूरे पूल को एक बार में तैर चुका था। तो उसको जब उसने कहा कि तुम तैर ही नहीं पाओगे, तो उसको एकदम लगा कि अरे यहाँ तो मैं इसको दिखा सकता हूँ ना कि मैं कितना अच्छा तैराक हूँ, अपना सुपीरियोरिटी दिखा सकता हूँ। तो उसने तुरंत तैयार हो गया। स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपनी बनियान निकाली और वो कूदने को तैयार हो गया और उसने डाइव लगाई। ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ। एक चाकू की तरह बिल्कुल स्ट्रेट कट करा उसने पानी को और सीधा डाइव लगा दी। अब जब उसके अपोनेंट ने देखा, उस लड़के ने, कि अरे ये तो इतनी अच्छी डाइव लगाता है, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। हंग ओपन माने सरप्राइज, मुंह खुला रह जाना, ये फ्रेज है ना। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अमेजमेंट माने आश्चर्य में। यू कैन डाइव, इट्स इजी, कांट यू डाइव। उसने कहा तुम डाइव कर सकते हो। उसने कहा हाँ बहुत आसान है डाइव करना, तुम्हें नहीं आता क्या। नो आई जंप स्ट्रेट इन। उसने कहा मैं तो सीधा पानी में ऐसे ही कूद जाता हूँ। बट इफ यू टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। उसने कहा मुझे सिखाओ कैसे तुम डाइव करते हो। स्टैंड ऑन द रॉक, खड़ा हो गया। उसने कहा यार रॉक पे खड़े हो। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपने हाथों को ऐसे फैलाओ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को पहले करो फिर बाद में अपने पैरों को मोड़ो। पर लेकिन दूसरा लड़का जो था वो नहीं सीखी। लैंडेड फ्लैटली ऑन हिज बैक, जैसे ही वो कूदा तो पेट के बल पानी में गिरा। विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। और सारी चिड़िया वहां पेड़ों पर बैठी थी, वो डर के भाग गई, इतनी जोर से आवाज हुई उसकी गिरने की। रंजी डिजॉल्व इनटू, रंजी जोर जोर से हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल। उसने कहा क्या तुम पूल का पानी सब बाहर फेंक दोगे ऐसे कूदोगे तो। द वॉरियर वॉज स्पाउटिंग वाटर विद अ लिटिल वेल। और उसके मुंह में पानी भर गया था क्योंकि वो पेट के बल सीधा पानी में गिरा था डाइव करने के चक्कर में, तो वो पानी बाहर थूक रहा था। वॉजंट इट गुड। उसने कहा क्या अच्छी नहीं थी मेरी डाइव। नॉट वेरी गुड, यू नीड मोर प्रैक्टिस, वॉच मी डू इट अगेन। उसने कहा तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है डाइव लगाने के लिए। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन अ रॉक रंजू एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। फिर रंजू फिर से एक पत्थर पे खड़ा हो गया और वहां से उसने फिर से एक परफेक्ट डाइव लगा के उसको दिखाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप। अब दूसरे उसने डाइव लगाई और वो काफी देर तक ऊपर नहीं आया। दूसरा लड़का उसका इंतजार कर रहा था कि ऊपर क्यों नहीं आया अभी तक। बट स्विंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम। रंजी पानी के नीचे ही नीचे नीचे तैरता तैरता उसके पास जाके बिल्कुल चक्कर लगाने लगा उसके। अब वो लड़का बहुत हैरानी में पड़ गया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम हिज बिहाइंड। और वो पानी के नीचे 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 तैरता हुआ उस लड़के के पीछे से आके उसके पीछे खड़ा हो गया। अब वो लड़का एकदम आश्चर्य में हो गया कि अरे ये कहाँ से आ गया, मेरे पीछे ही तो उधर कूदा था। द वॉरियर बॉय वॉज astonished। वाओ, हाउ डिड यू डू दैट। उसने कहा वाह तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर पाते हो। नो बट आई विल ट्राई। उसने कहा मैं सीखूंगा। ही इज मेकिंग अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज एट टू द बॉटम ऑफ द पूल, दो his bottom, like a duck's, remains above the surface. However, I will not discourage him।
अब उस लड़के ने सोचा कि ये लड़का तो बड़ा ही अच्छी जंप लगाता है और पानी के नीचे तक, बिल्कुल पूल के नीचे तक चला जाता है और एक डक की तरह सरफेस पे आ जाता है। मैं इसको हतोत्साहित नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ से भगाऊंगा नहीं, उसने सोचा। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बट इट वॉज नॉट बैड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू मस्ट टीच मी। उसने कहा तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी। उसने कहा तुम यहाँ रोज आना, मुझे सिखाना, नहीं सिखाओगे तो मारूंगा। इफ यू लाइक आई विल टीच यू। उसने कहा अगर तुम चाहते हो तुम्हें सीखना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा डाइव करना और अंडर वाटर स्विम करना, दोनों चीजें सिखाऊंगा। माई नेम इज सूरज, व्हाट्स योर? अब उस लड़के ने अपना नाम बताया। व्हाट्स योर? रंजी। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? उसने कहा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रियली पहलवान। उसने कहा तुम तो एक रियल पहलवान हो भाई। सूरज स्पोक बेंडिंग हिज आर्म। सूरज ने अपने हाथों को ऐसे मोड़ के, आप देख सकते हैं फोटो में, उसने पहलवान जैसे अपने आर्म्स दिखाए। सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। और वहां पर एक मांस का ऐसा गोल सा मसल फूल गया, जैसे आर्म्स दिखाते हैं ना, मसल्स दिखाते हैं अपने। उसने रंजू को अपनी मसल्स दिखाई कि देखो मैं स्ट्रांग हूँ ना। तो उसने कहा हाँ तुम तो रियल पहलवान हो। फिर क्या हुआ? वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर। उसने कहा मैं इस बार दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनूंगा। यू आर स्ट्रांग टू, पर तुम भी स्ट्रांग हो, बट यू आर टू बोनी, पर तुम्हारी हड्डियां बहुत निकली हुई हैं। आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, तुम लोग ज्यादा खाते नहीं हो एक्चुअली। यू मस्ट हैव योर फूड विथ मी एवरी डे, तो मेरे संग रोज खाना खाया करो, तब तुम्हारी बॉडी मेरी तरह हेल्दी हो जाएगी। If you teach me how to dive and swim underwater, I'll make you a पहलवान. That is, that is fair, isn't it? That is fair. अब उसने उसको एक बार्गेनिंग दिया, एक ऑप्शन दिया कि तुम मुझे डाइव करना सिखाओ और स्विम करना, दो चीजें सिखाओ, एक डाइव करना और स्विम अंडर वाटर, और मैं तुम्हें पहलवानी सिखाता हूँ, ठीक है? तुम्हारी बॉडी बहुत हड्डियों वाली है। रंजी डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। रंजी को शक था कि उसको एक्सचेंज सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसने कहा ठीक है, वी आर फ्रेंड्स नाउ। उसने कहा हम लोग दोस्त बन गए, यस वी आर फ्रेंड्स। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंसिंग आईज। अनफ्लिंसिंग माने कांस्टेंट, बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देखते रहे ईमानदारी से। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न। और उसी पल उन दोनों के बीच में एक प्रेम और एक समझौता हो गया, और दोनों ने तय किया कि वो झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इट्स अवर पूल। उसने पहले वो कह रहा था माई पूल है, उसने कहा इट्स अब हमारा पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन। हु वुड डेयर? कौन आएगा, किसकी हिम्मत है? यस हु वुड डेयर? रंजी ने कहा हाँ ये हमारा पूल है, यहाँ कोई नहीं आएगा। रंजी स्माइल विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे। रंजी खुश था कि उसने आज का दिन जीत लिया। द बेस्ट सोल्यूशन दे लाइज। बेस्ट सोल्यूशन दुनिया में क्या है? दे रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट इन फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। यही इस लेसन का मॉरल है बच्चों। वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, एल्स वी शुड फाइट टुगेदर फॉर समथिंग। हमें मिलकर किसी और चीज से लड़ना चाहिए जिसको वहां से हटाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों बच्चों में समझौता हो गया और उनकी फाइट एक एंड में अच्छे से एक एग्रीमेंट में एंड हो गई, दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट करेंगे और इसका पढ़ाई करेंगे टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय। And you watch the videos on tenses and improve your handwriting, and subscribe for the channel, keep sharing. Bye.